इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम का इनकम मेथड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट मेथड, ये है इनकम मेथड। इनकम मेथड में जो है बहुत ही सिंपल है ये, एंड स्कोरिंग भी है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI। COE मीन्स कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जो भी सैलराइड पर्सन का जो भी इनकम होता है, यहां पे हम इनकम मेथड डिस्कस करते हैं। सो वॉट एवर इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, उनका जो भी इनकम अर्न होता है, दैट वी आर गोइंग टू काउंट इन नेशनल इनकम। तो सबसे पहले COE प्लस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मीन्स की सैलरी, बेसिक सैलरी, देन आफ्टर अलाउंसेस। तो इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में? एक तो बेसिक पे, देन अलाउंसेस। अलाउंसेस मीन्स व्हाट? कि जो भी एडिशनल बेनिफिट मिलता है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, सभी एम्प्लॉइज जो है उनको बेसिक सैलरी के साथ से, फॉर एग्जांपल किसी का सैलरी 50,000 है, ओके, किसी का सैलरी 50,000 है, तो उसमें ग्रॉस पे मीन्स ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी ऐसा होता है, ओके, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। तो उसमें बेसिक जो है, बेसिक ये पूरा 50,000 जो है उसको डिवाइड किया जाता है। बेसिक पे जो है, बेसिक पे से फॉर एग्जांपल 23,000 है, ओके, तो उसमें प्लस होता है डियरनेस अलाउंस, मींस कि महंगाई जितनी है उस हिसाब से उनको पैसा मिलता है। डियरनेस अलाउंस जो है तो इसका 50% ऐसा वगैरह होता है, ओके। गवर्नमेंट सर्वेंट का ज्यादा होता है, प्राइवेट एम्प्लॉइज का कम होता है। बट लाइकवाइज 12,000, देन आफ्टर अदर अलाउंसेस, वो सब कुछ मिला के यहाँ पे 50,000 होते हैं, ओके। फिर वो जो भी सेविंग्स अपना करता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड ऑल दैट, वो सब डिडक्ट करके नेट सैलरी जो है वो बनता है। इस तरह से अलाउंसेस जो है वो मिलते हैं, ओके। वो मैंने आपको बेसिक एक्सप्लेन किया है। सो अलाउंसेस आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अलाउंसेस जो है वो पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज, तो उसमें कौन से जो है वो आपको ऐड करने हैं, which are going to be added whenever we are counting the example at that time. Some examples में COE directly दिया है, in some particular example COE अगर नहीं दिया है, compensation of employees नहीं दिया है, लेकिन basic पे है, commission है वगैरह दिया है, so which particular items are there which are going to added in COE? This is what we are going to discuss first. तो compensation of employees में first सबसे पहले क्या count होगा? एक तो बेसिक पे, दूसरा कमीशन, सेल्स कमीशन वगैरह जो है, तो वो भी एक सैलरी का पार्ट होता है। बैंक में वगैरह में जो है वो सब दिया जाता है। देन बोनस, देन आफ्टर डियरनेस अलाउंस, महंगाई का जो भत्ता जो है, डियरनेस अलाउंस वगैरह, और जो भी अलाउंसेस है वो सब, हाउस रेंट अलाउंसेस, वो सब जो है वो यहां पे काउंट होते हैं, ओके। ऑल अदर अलाउंसेस, ओके। सो दीज आर द आइटम्स which are going to added to find out the compensation of employees. Now the most important note here is what? Say for example आपको एग्जाम्पल में COE दिया है, COE दिया है 3 लाख रुपया, 3 लाख करोड़, ओके, करोड़ में फिगर होता है, 3 लाख करोड़ इज द COE, ओके। नाउ बेसिक पे इज ऑल्सो गिवन, देन कमीशन इज ऑल्सो गिवन, देन बोनस इज ऑल्सो गिवन। तो COE दिया है तो ये सब जो है कंसीडर नहीं होगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? If the COE is given directly, then basic pay, commission, bonus is not going to be considered. Is that clear? Okay. क्योंकि फिर डबल काउंटिंग हो जाएगा, तो हमें सिर्फ COE काउंट करना है। अगर COE नहीं दिया है, बेसिक पे वगैरह दिया है, तो बेसिक पे वगैरह ऐड करके COE काउंट करना है। लाइकवाइज ये COE हो गया। अब ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस मीन्स कि ये जो है ये
रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी बहुत सारा है, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स, डिविडेंड्स, वो सब जो है वो काउंट होता है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट, ओके, एंड प्लस इंटरेस्ट, यस, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, ओके। इसमें प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट में खास करके फिर से एक नोट आएगा, ध्यान रखना, प्रॉफिट में 3 पॉइंट्स, डिविडेंड, देन कॉर्पोरेट टैक्स, देन कॉर्पोरेट प्रॉफिट, ओके। ये 3 कॉर्पोरेट प्रॉफिट और सेविंग्स, सॉरी, प्रॉफिट और सेविंग्स, कॉर्पोरेट्स कभी कभी प्रॉफिट देते हैं, कभी कभी सेविंग्स देते हैं, लेकिन सेविंग्स जनरली ज्यादा देते हैं, ओके। कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार कॉर्पोरेट प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट का जो है जब कंफ्यूज करते हैं तब ऐसा वर्ड यूज होता है जनरली। सो व्हेनेवर द प्रॉफिट इज गिवन, माइंड वेल, नोट, अगर प्रॉफिट दिया है 10,000 करोड़, ओके, and these 3 items are also given, then these 3 items are not going to consider, profit is already there, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे कंफ्यूज होता है, मिस्टेक करते हैं, प्रॉफिट भी काउंट करते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह जो है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट, सेविंग, वो भी काउंट करते हैं, लेकिन वो तो डबल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वो नहीं करना है आपको, सिर्फ प्रॉफिट ही काउंट करना है। अगर प्रॉफिट नहीं दिया है, इफ द प्रॉफिट इज नॉट गिवन एंड दीज 3 आइटम्स आर गिवन, एट दैट टाइम इस तीनों को मिला के प्रॉफिट फाइंड आउट होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का कोई ऐसा कुछ फिगर नहीं है, मिक्स्ड इनकम जो है डायरेक्टली दिया हुआ होता है। इफ इट इज नॉट गिवन देन वी कैन एज्यूम दैट दिस इज द जीरो, ओके। इफ द एमआई इज नॉट गिवन, मिक्स्ड इनकम जो है वो नहीं दिया है, तो हम जीरो कंसिडर करते हैं। मिक्स्ड इनकम मीन्स व्हाट, कि ये जो व्यापारी होते हैं वगैरह जो होते हैं कि गली कुचे में जो भी कुछ ना कुछ सेल करके जो भी अपना गुजारा करते हैं, वो जो है वो उसमें आएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस मींस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा, अच्छे बिजनेस जो है, जो अच्छे बिजनेस करेंगे वो सोल प्रोप्राइटर जो है वो सब ऑपरेटिंग सरप्लस में आएगा। लाइकवाइज these 3 particular items are going to be considered to find out the national income by income method. Now, अब इनकम मेथड में सबसे पहले हम देखते हैं ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में एस्टिमेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मींस के मैं फाइंड आउट क्या करना है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो फाइंड आउट करना है इलस्ट्रेशन में। नाउ हैव अ लुक ऑन दिस wages and salaries received by the staff, then value of free medical facilities, traveling allowances paid to staff, employers contributions to state insurance fund, commission received by workers in sales department, interest on free loans given to staff, all these particular items are given. Now first of all, whenever we are going to find out the COE, at that time which particular items are going to added हमने इससे पहले देखा था, सॉरी, तो सबसे पहले वेजीज एंड सैलरीज, वेजीज एंड सैलरीज जो भी उनको मिलता है, बेसिक जिसको बोलते हैं, ओके, वेजीज एंड सैलरी या तो बेसिक दोनों दिया है, ओके, रिसीव्ड बाय द स्टाफ, प्लस फ्री मेडिकल सर्विसेज। फ्री मेडिकल सर्विसेज जो है रिलायंस कंपनी में, ओएनजीसी में वगैरह में जो है वो एम्प्लॉइज को जो है वो मिलता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द benefit whatever the employees are getting. Then third one, traveling allowance paid to staff is not going to be included. Traveling allowances, most important note, traveling allowances will not include in national income, calculation of national income. Why? Because traveling allowance is always given for the business purpose. बिजनेस में जो भी कुछ टूर करते हैं, मार्केटिंग के रिलेटेड जो भी टूर होता है उसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ट्रैवल अलाउंसेस मिलता है। सो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट, दिस इज द पार्ट ऑफ कंपनी, मींस कि बिजनेस पर्पस के लिए होता है, ओके।
सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, विथ रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। समटाइम्स व्हाट हैपेंड इन 1 मार्क में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सो कीप दैट इन योर माइंड। Traveling allowances is not included. Then employer's contribution to state insurance fund. Yes, employer's contribution. Employer's contribution. Employer's contribution ऐड होगा, employees contribution ऐड नहीं होगा। फिर से employer's contribution to social security scheme and employees का ऐड नहीं होगा, ये ऐड होगा, एम्प्लॉयर्स ऐड होगा। व्हाई? बिकॉज एम्प्लॉयर्स जो है वो बेनिफिट देता है। एम्प्लॉई खुद अगर अपने सैलरी में से सेविंग्स करेगा तो वो तो उसका खुद का सेविंग्स हुआ। ओके, एम्प्लॉयर मींस कि मालिक जो है, ओनर जो है, वो अपने हिसाब से जो है एम्प्लॉई को कंट्रीब्यूट करता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सो दैट इज व्हाई एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन विल बी एडेड इन द सीओई, वेरेज एम्प्लॉइज खुद का जो कंट्रीब्यूशन जो है वो यहां पे ऐड नहीं होगा, क्योंकि वो तो खुद के जो भी सैलरी है उसमें से उसने सेविंग्स किया है। दैट इज व्हाई। प्लस कमीशन रिसीव्ड, यस, ये हमने देखा था, कमीशन रिसीव्ड। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन फ्री लोन्स गिवन टू स्टाफ, यस, फ्री लोन जो भी एम्प्लॉइज को मिला है, से फॉर एग्जांपल विदाउट इंटरेस्ट बहुत सारी कंपनीज में होता है, लोन मिलता है। एज एंड व्हेन द सैलरी कम्स आउट ऑफ दैट दे आर गोइंग टू रीपे दैट इन द डिसाइडेड इंस्टॉलमेंट, तो वो जो है वो इसमें आएगा। देन वैल्यू ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड। अब सब्सिडाइज्ड फूड जो है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है सब्सिडाइज है तो ये कंसिडर नहीं होगा। नहीं, सब्सिडाइज मीन्स व्हाट? सस्ता फूड, जो बाहर के मार्केट में जो भी रेट पे मिलता है उससे सस्ता और हाई क्वालिटी फूड जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड। इट इज गोइंग टू एडेड। ओके, सो नाउ वन बाय वन हम जो है इसका वैल्यू ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले इसका 1000 प्लस फ्री मेडिकल सर्विसेज का है 105, ओके, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन दैट इज 40, देन प्लस कमीशन कितना है 30, प्लस इंटरेस्ट ऑन फ्री लोन दैट इज 201, एंड प्लस वैल्यू ऑफ सब्सिडाइज्ड फूड जो है दैट कम्स टू 52, then the whole total of COE that is 1,428,000 करोड़, समथिंग करोड़ में फिगर्स है। ओके, सो नाउ ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का एग्जांपल था। Now we are going to move for the next illustration. Have a look on this illustration. इसके ऊपर ध्यान दो। इसमें जो है हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसमें भी फाइंड आउट करना है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉई, सीओई। तो इसमें वेजेस एंड सैलरीज रिसीव्ड बाय वर्कर्स इन कैश एंड वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, कंपेंसेशन रिसीव्ड बाय एन इंजर्ड वर्कर फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंश्योरेंस कंपनी ने कंपेंसेशन इंजर्ड वर्कर को दिया है। ओके, डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट जो है वो कमीशन रिसीव्ड बाय वर्कर्स इन सेल्स डिपार्टमेंट विल बी एडेड। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सब ऐड होगा एक्सेप्ट दिस थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है वो ऐड नहीं होगा। बाकी की सब देखते चलो वन बाय वन। सीओई, तो सीओई इज इक्वल टू वेजेस एंड सैलरीज, ये ऐड होगा। ओके, प्लस फ्री मेडिकल सर्विसेज, ये भी ऐड होगा। प्लस अब कंपेंसेशन रिसीव्ड बाय इंजर्ड वर्कर,
यहां पे क्या है, कंपेंसेशन रिसीव्ड बाय एन इंजर्ड वर्कर फ्रॉम कहां से उनको मिला है, एम्प्लॉयर्स के तरफ से मिला है, मालिक की तरफ से नहीं, फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है। मींस इंश्योरेंस कंपनी जो है, यहां पे हमें क्या देखना है, ऑनर रिलेशन जो है, ऑनर एंड सर्वेंट सैलरीड पर्सन, इसके बीच का रिलेशन जो है वो देखना है। इंश्योरेंस कंपनी इज द थर्ड पार्टी, इंश्योरेंस कंपनी इज द थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी पेमेंट किया है, इज नॉट गोइंग टू एडेड। ओके, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन जहां पे होता है उस हिसाब से सैलरी जो है वो काउंट होगा, and that will be included in the compensation of employee. So that is why whenever any particular insurance company is making the payment, at that time that amount is not going to added. Next one is commission received by workers in sales department, तो ये add होगा, commission received plus last one है employers contribution, वो तो हमने अभी अभी देखा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये ऐड होगा, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं होगा। ओके, तो COE इज इक्वल टू कितना है, 560, 70, 40 एंड 60, तो 560, 70, 40 एंड 60, दैट कम्स टू 730,000। देखो खास जो है वो लिखना है, अगर अमाउंट करोड़ में तो करोड़ में लिखना है, 1000 में तो 1000 में लिखना है। इज दैट क्लियर? अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो कटेंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो ये मिस्टेक करते हैं, आप कभी भी ये मिस्टेक मत करना प्लीज। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। अब देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है। सीओई इज गिवन, इनडायरेक्ट टैक्स इज गिवन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन दिया है, सब्सिडी दिया है, देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी में एमपी दिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, व्हाट फॉर्मूला इज एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, ये फॉर्मूला जो है इनकम मेथड का है। ओके, तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास कितने आइटम, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब सबसे पहले ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है। हमारे पास डेटा कौन सा है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज गिवन। तो मैंने याद करो, मैंने बहुत पहले, इससे पहले भी वीडियो में भी बोला था कि जो आपसे फाइंड आउट सबसे पहले होता है उसके ऊपर नजर करनी है। बाय कीपिंग दैट इन व्यू, आपको जो फाइंड आउट होता है वो सबसे पहले कर लो। ओके, तो हमें सबसे पहले तो ये एनडीपीएफसी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि सीओई हमारे पास है, एमआई हमारे पास है, एनडीपीएफसी हमारे पास नहीं है। ये होगा तब जाके ये ओएस जो है हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी में सबसे पहले नीचे देखो बेस कौन सा है, जीडीपी एमपी दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। अब हमें ग्रॉस में से नेट में जाना है, डेप्रिसिएशन इज गिवन, मींस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल थर्ड आइटम दिया है। ओके, तो ग्रॉस में से नेट में जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया। ओके, देन आफ्टर हमें मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट में जाना है। मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट में जाना हो तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिडक्ट करेंगे तो फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। ओके, अब यहां पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ओके, तो जीडीपी एमपी 600 माइनस डेप्रिसिएशन 100 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स 200 एंड सब्सिडीज 50। तो मैं डायरेक्टली यहां से माइनस 150 करता हूं। ओके, तो कितना आएगा आंसर विल बी 350 करोड़। ओके, एनडीपीएफसी ये हमें मिल गया।
नाउ पुट दिस इनटू द फॉर्मूला। ओके, अब ये फॉर्मूला में रखते हैं। सिंपल, ये फर्स्ट स्टेप है, यहां पे मैं फर्स्ट लिख रहा हूं। ओके, तो 350 इज इक्वल टू सीओई कितना है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 200 है, प्लस हमें ये फाइंड आउट करना है ओएस एज इट इज। ओके, प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स इनकम इज नॉट गिवन, मैंने बोला था कि आप जीरो भी यहां पे लिख सकते हो। ओके, तो इट इज एज सिंपल एज दैट। ऑपरेटिंग सरप्लस विल बी 150 करोड़। इज दैट क्लियर? ये सेकेंड आंसर। इसी तरह से आपको जो है वो एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ये 4 मार्क का इस तरह का एग्जाम्पल जो है वो पूछा जा सकता है। ओके, हम बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो भी मैं करने वाला हूँ, उसके भी वीडियो डालने वाला हूँ, आप देखते रहिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस एंड कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अगेन वन मोर टाइम, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें फाइंड आउट करना है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले व्हाट आर द डिटेल्स गिवन, फाइंड आउट द डिटेल्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, रॉयल्टी, प्रॉफिट, सब्सिडीज, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इंटरेस्ट, रेंट, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सब दिया है। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अभी बार बार मैं बोलता हूं कि जीडीपी एमपी इज गिवन, तो उसके ऊपर से डायरेक्टली मैं एनडीपीएफसी फाइंड आउट कर लेना है। क्यों? क्योंकि इनकम मेथड में एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ओके, तो जीडीपी एमपी दिया है, जीडीपी एमपी यस। तो सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करते हैं, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन सेकेंड आइटम 200 यस। ओके, डेप्रिसिएशन ओके, तो ग्रॉस में से नेट में आ गए, डेप्रिसिएशन माइनस हुआ। अब मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट में जाना है, माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होगा यहां पे। जीडीपी एमपी का वैल्यू 2000 माइनस 200 माइनस इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज, तो नेट यहां पे मैं लिख रहा हूं 200 होगा। 250 में से माइनस 50। ओके, तो 200 डायरेक्टली मैं लिखता हूं। ओके, तो फाइनल होगा 1600 करोड़ एनडीपीएफसी। दिस इज द फर्स्ट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ओके, तो ओएस, अब देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब, तो ये सब दिया है, रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, रॉयल्टी भी दिया है और प्रॉफिट भी दिया है। पुट दैट इनटू द फॉर्मूला, रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो रेंट 90, रॉयल्टी 20 प्लस प्रॉफिट जो है वो 400, सॉरी प्रॉफिट जो है वो 250 है, प्रॉफिट इज 250। ओके, प्लस इंटरेस्ट इज 40। ओके, so what will be the total? 400 is the OS, 400 करोड़ यहां पे लिख रहा हूं। ओके, सो ये हमारा सेकेंड आंसर हुआ। इज दैट क्लियर? दिस इज अवर सेकेंड आंसर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, सीओई। अब देखो हमारे पास क्या है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की और कोई डिटेल नहीं है, तो इट्स वेरी इजी। एनडीपीएफसी हमारे पास है, मिक्स्ड इनकम वी कैन पुट इट एज अ जीरो, एंड ऑपरेटिंग सरप्लस है।
तो फाइंड आउट हो जाएगा। प्रोसीड फर्दर फॉर द नेक्स्ट स्टेप। COE में डायरेक्ट लिख रहा हूं, NDPFC माइनस OS होगा ना, तो NDPFC कितना हमने फाइंड आउट किया, 1600 माइनस 400, तो COE विल बी 1200 करोड़। ये मिल गया थर्ड आंसर। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, सी द नेक्स्ट example, next illustration. Have a look on this. सबसे पहले हमें इसमें फाइंड आउट करना है NDPFC, compensation of employees and operating surplus from the following data. Have a look on this data given below. Rent, royalty, interest, wages and salaries, profit, mixed income, depreciation and employers contribution to social security scheme is given. Okay, बहुत ही सिंपल है। NDPFC इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI। ओके, तो सबसे पहले COE में कितनी आइटम्स है, वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, वेजेस एंड सैलरीज, यहां पे मैं ब्रैकेट करता हूं, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ब्रैकेट ओवर। ओके, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस भी कितनी आइटम है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चारों दिया है। रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इसको भी मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। ओके, प्लस mixed income is also given, last mixed income 1000। okay, बहुत ही सिंपल है। put this all into the formula, 800 plus 200 plus 1400 plus 200, 1400 plus 200 plus 1500 plus 500, 1500 plus 500, and mixed income is 1000। तो यहाँ पे सबसे पहले ये आएगा 1000 प्लस ये कितना होगा 3600 प्लस 1000, 5600 करोड़ NDPFC। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमें इसमें से ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है। NDPFC इज इक्वल टू COE प्लस OS प्लस MI। ओके, अब यहां पे देखो COE दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है, सब्सिडीज दिया है, GDP एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, MP मार्केट प्राइस नहीं दिया है, फैक्टर कॉस्ट दिया है, फैक्टर कॉस्ट इज गिवन। ओके, तो सबसे पहले NDPFC इज इक्वल टू GDPFC माइनस डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन डिटेक्ट होगा तो NDPFC डायरेक्टली हमें मिल जाएगा, डेप्रीशिएशन इज गिवन। ओके, तो ग्रॉस में से नेट में गए, मिल गया। GDPFC इज 650 माइनस डेप्रीशिएशन इज 100, हो गया 550 NDPFC। फर्स्ट हमें ये मिल गया। नेक्स्ट
एनडीपीएफसी। अब हमें फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस ओएस। ओके, सो वेरी सिंपल, एनडीपीएफसी 550 इज इक्वल टू सीओई। सीओई कितना है 300 प्लस ओएस हमें फाइंड आउट करना है एंड प्लस मिक्स्ड इनकम कंसीडर एज ए 0। ओके, तो यहाँ पे ओएस इज इक्वल टू कितना आंसर होगा 250। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये हो गया हमारा सेकेंड। ओके, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना। ओके, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिले। दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज। थैंक यू वेरी मच।